बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है बर्नौली। बर्नौली का नाम आपने फिजिक्स के अंदर भी सुना होगा। इसने 1738 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पेश की। और एक और साइंटिस्ट है क्लॉसियस। इसने 1857 के अंदर मॉलिक्यूलर थ्योरी की इक्वेशन ड्राइव की। इसी तरह एक और साइंटिस्ट है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का कंसेप्ट किया। यानी इसने बताया कि जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के, उनके अंदर वेलोसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। हर मॉलिक्यूल की अगर हमने वेलोसिटी निकालनी तो वो हम कैसे निकाल सकती हैं। इसी तरह एक और साइंटिस्ट है बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन ने एनर्जी के बारे में कंसेप्ट दिया कि एनर्जी मॉलिक्यूल के दरमियान कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। और इसी तरह एक और साइंटिस्ट है वान डेर वाल्स। इसने भी इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कुछ अपने पोस्टुलेट ऐड किए। हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये पोस्टुलेट्स क्या थे। सबसे पहला पोस्टुलेट ये है कि जो भी गैस होगी, जहाँ भी गैस आप किसी सिलेंडर में रखेंगे, वो छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होगी। उसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। उसमें पार्टिकल की तादाद बहुत ज़्यादा होगी और ये पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। यानी ये में भी H2 भी हो सकता है, ये में भी हीलियम भी हो सकता है, में भी नियॉन भी हो सकता है, ये में भी आर्गॉन भी हो सकता है। कोई भी गैस जिसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपको जो भी गैस आप सिलेंडर के अंदर रखेंगे आपको उसके मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेंगे। अब जी ये जो मॉलिक्यूल हैं, सेकंड पॉइंट है जी, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये रुके हुए नहीं होंगे, ये मूव कर रहे हैं। कोई मॉलिक्यूल इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है। यानी हर मॉलिक्यूल की कोई अपनी सीमत है, कोई ख़ास सीमत नहीं है। हर एक किसी को बताए बगैर अपनी ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो हर मॉलिक्यूल जो ना वो किसी ख़ास सीमत में नहीं जा रहे, बल्कि हर एक रैंडमली मूव कर रहे हैं। और जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो पॉसिबल है ये मॉलिक्यूल इस सिमत में आए, ये मॉलिक्यूल इस सिमत में आए और दोनों आपस में कोलाइड कर जाएं, टकरा जाएं। तो ये इस आपस में भी टकरा सकती हैं। जिस कंटेनर में रखा होगा वो उस कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराएंगे। और वो उस कंटेनर के ऊपर अगर आपने ढक्कन रखा हुआ है, बंद किया हुआ है, तो वो उसके ऊपर जो इसका लिड होगा उसके साथ भी टकराएंगे। जब ये कोलिजन करेंगे, टकराएंगे आपस में या दीवारों के साथ, तो फिर टकराते हुए तो वो यहाँ पे प्रेशर भी काज करेंगे, प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज़ गर्म करती हैं, किसी बर्तन में पानी को इसे कि आपने उबालना शुरू किया है, ऊपर आपने एक ढक्कन रखा हुआ है, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि पानी के मॉलिक्यूल जब गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कुछ देर बाद वो ढक्कन खुद ब खुद ऊपर उठ जाएगा और गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसी तभी पॉसिबल है जब बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल इकट्ठे होके ढक्कन के साथ टकराएं और इतना प्रेशर लगा दें कि जो उसके वज़न से ज़्यादा हो। तो इस तरह जो है वो इसके अंदर प्रेशर भी काज करती हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो आम तौर पर कंटेनर के अंदर मैक्सिमम फासले पे होते हैं। जितना फासला वो रख सकती हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती हैं। इसकी वजह ये है
क्योंकि इसके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, या अगर है तो वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और दूसरी बात कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इट मीन कि उसके ऊपर ग्रेविटी तो अमल कर रही है, लेकिन वो ग्रेविटी जो है ना वो बहुत कम है। इतनी कम है क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं, वेट भी इनका बहुत कम है, इसलिए ग्रेविटी इनके ऊपर बहुत कम लग रही है, नेग्लिजिबल है। तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, हम कह देंगे कि मॉलिक्यूल के ऊपर जो ग्रेविटी है वो बहुत कम लग रही है, यानी लग ही नहीं रही। दूसरा ये कि गैस की जो मॉलिक्यूल होती हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं। अगर हम उस पूरे कंटेनर के अंदर सारे मॉलिक्यूल को करीब करीब ले आएँ तो वो सिर्फ इतनी जगह पे इकट्ठे हो सकती हैं। तो मतलब क्या हुआ कि कंटेनर के हिसाब से, यानी उसका जो विजिबल वॉल्यूम है, जो हमें नज़र आ रहा है, यानी जो सिलेंडर है, क्योंकि गैस की ये प्रॉपर्टी जहाँ पे भी रखेंगे उसके पूरे वॉल्यूम को ये कवर अप कर लेंगे, तो उसकी निस्बत इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है। वेरी स्मॉल इसका ओरिजिनल वॉल्यूम होगा इसके अवेलेबल वॉल्यूम की निस्बत, यानी ये अवेलेबल जितना भी वॉल्यूम, एक कमरे में आप थोड़ी सी भी गैस आप रखेंगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगी, जबकि उस गैस को आप क्लोज अप करें तो वो हो सकता है कि आपके एक फिंगर के साइज की जगह में आके वो फिट हो जाएं सारे के सारे मॉलिक्यूल। ये जो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वेरी कर रही होती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जब इस दीवार के साथ टकराएगा तो डेफिनेटली वो अपनी एनर्जी इसको दे देगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद ये मॉलिक्यूल आके जब इसके साथ टकराएगा तो ये अपनी एनर्जी इसको मुंतकिल कर देगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसी तरह ये एक दूसरे के साथ टकराते रहेंगे, अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहेंगे, और हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हर मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो सेम है, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, हर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। और जब भी हम बात करेंगे किसी न्यूमेरिकल वगैरह में तो हम यहाँ पे फिर हर मॉलिक्यूल की अलग अलग एनर्जी को काउंट तो नहीं कर सकते, फिर हम पूरे कंटेनर के अंदर तमाम मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी को लेंगे। इसी तरह आरजे कैल्सियस जो साइंटिस्ट था उसने कुछ प्रेशर के बारे में एक इक्वेशन दी, आपको इक्वेशन याद करनी है। इक्वेशन कैसे ड्राइव की ये ये आपके इस बुक के अंदर डेरिवेशन नहीं है, इसलिए आपको ये डेरिवेशन नहीं याद करनी, सिर्फ आपने ये इक्वेशन याद करनी है कि पी वी इज इक्वल टू एम एन सी बार स्क्वायर। पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्क्वायर। ये क्या है, पी बोलती हैं, आपको पता ही है प्रेशर को, वी से मुराद होता है वॉल्यूम, एम बोलते हैं यहाँ पे मास को, मास किसका, गैस के मॉलिक्यूल का, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ए गैस के मॉलिक्यूल का जो वेट होगा उसको हम बोलेंगे एम। एन से मुराद है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यानी ये टोटल मॉलिक्यूल है। और सी बार स्क्वायर रह गया, सी बार बोलती हैं मीन को, बार बोलते हैं मीन को, स्क्वायर मतलब स्क्वायर, और सी ब्रो बोलते हैं वेलोसिटी को। आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, स्पीड बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी वेलोसिटी को हम वी से शो नहीं करते बल्कि सी से शो करते हैं। जैसे कि लाइट की स्पीड है उसको हम सी से शो करते हैं। इस तरह जी सी बार स्क्वायर जो है इसका फार्मूला भी आपने क्या करना है, ये कैसे हम निकालते हैं, C1 का स्क्वायर मतलब कि पहले मॉलिक्यूल की स्पीड का मुरब्बा जमा दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड का मुरब्बा जमा
तीसरे मॉलिक्यूल की स्पीड का मुरब्बा, इस तरह सो ऑन। आप चलते रहें जितने आपके पास मॉलिक्यूल है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे आप इसको डिवाइड कर दें। जितने भी मॉलिक्यूल हैं आपने उस नंबर पे डिवाइड कर देना, उनको जमा कर लें और डिवाइड कर लें। इस तरह आपके पास सी बार स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सी से वेलोसिटी, आर से रूट, एम से मीन, एस से स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? अगेन आपने फार्मूला याद करना है, इसकी डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है, ना ही आपको याद करने की ज़रूरत है। आपने एज इट इज़ ये फार्मूला ज़हन में रखना है कि रूट मीन स्क्वायर बराबर होता है 3RT/m और सभी का अंडर रूट। यहाँ पे रूट मीन, यहाँ पे RCRMS से मर्द है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एम यहाँ पे जो नीचे नज़र आ रहा है, एम से मर्द है मोलर मास, किसका? गैस का। और टी से क्या मुराद है? डेफिनेटली टेम्परेचर। तो इस तरह हम जो ना वो काइनेटिक थ्योरी जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट की थी उसको हमने समराइज़ किया। ये जो ऊपर हमने 5 साइंटिस्ट पढ़े, ये उनकी जो थ्योरीज थी उनका आप समझ लें कि ये खुलासा है। उनका खुलासा है कि उन्होंने कौन कौन सी बातें की, वो काफ़ी डिटेल में है, लेकिन हमने उसको एक ही टॉपिक में कवर अप कर लिया।